हेलो स्टूडेंट्स। तो मुझे पता चला कि आप सब लोग बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ आजकल पढ़ाई ना करने का काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि चलो धीरे धीरे हो जाएगी, चल रहा है, तो बेटा कृपया करके आगे चलने से पहले पीछे के सारे वीडियोस को ढंग से कंटिन्यूसली उन्हें देख लो। देखने के बाद आगे की पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ी ही दूर है, आने वाले हैं और उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी अभी से। आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ दैट इज़ एडी करंट। और एडी करंट फैराडे लॉ का ही एक तरह से एग्जाम्पल, वो कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि फैराडे ने हमें बताया कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल या लूप के कांटेक्ट में चेंजिंग फ्लक्स आता है। चेंजिंग फ्लक्स कैसे आया? ये एक बार मैग्नेट थी, इसने कॉइल की तरफ मूव किया, मूव करने के बाद बार कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे, व्हेन एवर ए चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और ए क्लोज लूप चेंज, देन एन ईएमएफ सेट्स, या कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट डेवलप इन दैट लूप। पर क्या केवल लूप के अंदर करंट इंड्यूस होगा? किसी और चीज में इंड्यूस नहीं होगा? तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो है एडी करंट। और एडी करंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नॉट ओनली लूप, केवल लूप में ही करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट और चीज़ों में भी इंड्यूस होगा। कैसे? मान लीजिए कि आपका जो एक इधर मैग्नेट फ्लक्स आ रही है, ये बार मैग्नेट आ रहा है और इस बार मैग्नेट के कांटेक्ट में इधर एक शीट आ जाती है, मेटल शीट। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, या कह सकते हैं एडी करंट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर भी एडी करंट जनरेट होगा। मींस शीट के अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। मैं एक कॉइन लेता हूं, उसको चेंजिंग फ्लक्स में रखता हूं, तो उस कॉइन के अंदर भी करंट जनरेट होगा, मेटल शीट के अंदर भी जनरेट होगा, प्लेट के अंदर भी जनरेट होगा। इट मीन्स एनी बल्क पीस ऑफ मेटल, किसी भी मेटल के बड़े से बड़े पीस में, छोटे पीस में, सभी में करंट इंड्यूस होगा। कब इंड्यूस होगा? जब चेंजिंग फ्लक्स वहां से पास होगी, यानी गुजरेगी। तो whenever changing flux pass through a metal piece, pass through a bulk piece of metal, then an EMF is induced, या कह सकते हैं current is induced that bulk piece, and that current is known as eddy current. तो eddy current क्या है? eddy current, the current induced in a bulk piece of metal, क्या कह सकता हूं मैं? द करंट इंड्यूस्ड इन ए पीस, या कह सकते हैं इन ए मेटल शीट और solid when changing flux pass through it। जब चेंजिंग फ्लक्स उसके पास से गुजरेगा तब हम कह सकते हैं उसमें एडी करंट जनरेट होगा। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए मैं छोटे से छोटे 2-3 एग्जाम्पल ले सकता हूँ, या 1-2 एक्सपेरिमेंट लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन। तो इसका भी आप लोगों ने एक चीज़ देखा, हमने क्या कहा? एडी करंट क्या है? जो कि जनरेट होता है ड्यू टू द फ्लक्स चेंज। तो ईएमएफ होगा, दिस इज अगेन माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड करंट कितना हो जाएगा? -1/r d phi by dt।
मीन्स उस बल्क पीस में जो फ्लक्स चेंज के कारण करंट इंड्यूस हुआ वो इतना ही होगा जितना पहले हम लोग देख रहे थे लूप के लिए। सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक लैब के अंदर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ, ये एक साउथ पोल है, ये एक नॉर्थ पोल है। मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा कुछ इस तरह का। अब मैंने क्या किया, एक पेंडुलम लिया, एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग के ऊपर इस तरह का एक मेटल पीस बांध दिया। ये मेटल शीट है, इसको ले लिया, इस तरह से हैंग कर दिया। अब जब हैंग करी हुई शीट है, मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इधर ले जाऊं और फिर छोड़ दूं, तो आप लोगों को पता है क्या होगा। अगर ऐसे करके डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। लगातार ऐसे करके धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे, इसके ऑसिलेशन धीरे धीरे रिड्यूस होंगे, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब मैंने क्या किया, इस शीट को ले जाकर इस फील्ड के बीच में किया। कुछ इस तरह से। जैसे ही मैंने इसको इस शीट के अंदर किया, क्या होगा, जब ये शीट धीरे धीरे करके फील्ड के एंटर करेगी, फील्ड के सामने आएगी, ऐसे करके फील्ड, और यहां से शीट आ रही है ये, तो फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होने के कारण इस शीट के अंदर जो मेटल पीस यहाँ पे फ्लो घूम रहा है, मोशन कर रहा है, ये वाला, इसके अंदर एडी करंट जनरेट होगा। एडी करंट जनरेट हुआ, तो हमें कैसे पता चला एडी करंट जनरेट हुआ, कैसे पता चलेगा, उसका रीजन है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से हैं और पेंडुलम ऐसे करके मूव कर रहा है, एडी करंट जनरेट होगा। जनरेटेड एडी करंट या इंड्यूस्ड एडी करंट, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, हम कह तो एडी करंट रहे लेकिन है तो इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने कॉज का अपोज करेगा, अपोज इट्स कॉज। तो वो फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगा, और फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगा मींस रुक जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही वो शीट आई फील्ड के अंदर, वो डैम्प हो गई यानी रुक गई। तो रुकने के कारण हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर इस पीस के अंदर एडी करंट जनरेट हुआ। क्लियर हुआ एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट 1 था ये हमारा, बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि एक मेटल पीस लिया, उसको एज ए पेंडुलम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जनरेट किया, और जब वो जनरेटेड मोशन के साथ मैंने एक फ्लक्स के सामने लाया, मैग्नेटिक फील्ड के सामने लाया, तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के सामने आता है वो रुक जाता है, डैम्प हो जाता है, एंड इट शोज दैट देयर इज अ इंड्यूस्ड करंट इन दिस बल्क पीस ऑफ मेटल। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, दूसरा है तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही रिलेट, लेकिन इस बार हमने मेटल पीस चेंज कर दिया। मेटल पीस कैसा लिया उसे देखते हैं। वो मेटल पीस कुछ इस तरह का लिया, ये एक मेटल पीस ले लिया हमने। अब जैसे ही इस मेटल पीस को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया, ये भी मेटल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो क्या होगा, ये भी डैम्प होगा। डैम्प तो होगा क्योंकि इसके अंदर भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, तो डैम्प तो ये भी होगा। अगर ये आ रहा है, पहले वाला में केस में क्या था, आता था वो फौरन रुक गया, अब ये आया तेजी से आ रहा है, यहाँ के उसकी स्पीड कम हो गई, फिर और कम हो गई, मींस ये पहले से थोड़ा देर से डैम्प होगा। वो एक साथ डैम्प हुआ, जल्दी डैम्प हुआ, ये देर से डैम्प होगा। ऐसा क्यों होगा, उसका रीजन है कि यहाँ पर जनरेटेड करंट को ज़्यादा पाथ चलना पड़ेगा। देख रहे हैं आप,
ये डैश से मैं पाथ बना रहा हूँ। जब वो ज़्यादा लूप होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम इंड्यूस हुई, करंट कम इंड्यूस हुई तो उसने कम विरोध किया यानी कम अपोज किया। तो एडी करंट यहाँ भी जनरेट हुआ, लेकिन जैसे जैसे पाथ बड़ा हुआ एडी करंट कम हो गया। इट मीन्स जो सिंपल हार्मोनिक का डैम्पिंग था वो कम हो गया। अगर एडी करंट ज़्यादा होता तो वो सडनली डैम्प हो जाता, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में किया। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हमने किए। एक थर्ड एक्सपेरिमेंट और करता हूँ, उसमें एक छोटा सा जादू सा दिखाएंगे हम आपको। दिखाएंगे तो नहीं क्योंकि थियोरेटिकली कर रहा हूँ, पर बता रहे हैं हम कि कैसे होता है। इसमें एक कॉइल लेते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट लाइक दिस, और इसको कनेक्ट कर दिया। एक मैग्नेट लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसके ऊपर कनेक्ट करके मैंने एक कॉइन रख दिया यहाँ पर। इस पॉइंट पर मैंने इसके साथ कॉइन रख दिया। ये कॉइन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एसी सोर्स है। अब क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन किया गया, ऑन करते ही करंट इस कॉइल में फ्लो करेगा और मिनिमम वैल्यू 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। करंट कैसे जाएगा, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक। मींस इस कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज होगा। जब करंट इंक्रीज होगा तो इससे रिलेट होने वाला फ्लक्स वो भी इंक्रीज होगा, यानी चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो एक चेंजिंग फ्लक्स इस के कांटेक्ट में ये कॉइन आ गया, और इस कांटेक्ट में कॉइन कांटेक्ट में आते ही इसके अंदर एडी करंट जनरेट होगा। अब ये पता कैसे चला एडी करंट जनरेट हुआ? तो जब हम स्विच ऑन करेंगे, ध्यान से सुनिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैंने कनेक्ट किया एसी से और मैंने स्विच ऑन किया। तो जैसे ही स्विच ऑन करूंगा करंट अपनी लोअर वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, फ्लक्स चेंज होगी। तो ये कॉइन जहां मैंने रखा था वहां ना रहकर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यानी अपनी जगह से ऊपर उठेगा। अब ऐसा क्यों होगा? इसके ऊपर उठने के कारण हमें यह पता चल गया कि इस कॉइन के अंदर एडी करंट आ गई। लेकिन कैसे? उसका रीजन ये है कि जब यहां पर करंट इंड्यूस हुई, करंट फ्लो करी, तो इस कॉइन के अंदर मान लीजिए ये नॉर्थ बना और ये हिस्सा साउथ। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया, अब क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो करा, करंट फ्लो करेगा, वो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, जो इसको अपोज करे फ्लक्स के चेंज को, और फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के कारण कॉइन का जो लोअर फेस होगा, लोअर फेस ऑफ कॉइन, ये कैसा होगा, ये भी नॉर्थ होगा। मींस जो फेस अपर सर्किल पे होगा, यहाँ पर जो पोल हुआ वो नॉर्थ है, तो कॉइन के लोअर फेस पर भी नॉर्थ होगा, और नॉर्थ को रिपेल करेगा। नॉर्थ को रिपेल करेगा, इट मीन्स एडी करंट यहाँ जनरेट हुआ। चलिए एक छोटा सा एप्लीकेशन की बात करता हूँ, जो आप लोगों के, हमारे सबके घरों में भी आज की डेट में मौजूद है, उसे हम कहते हैं इंडक्शन फर्नेस। जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी इंडक्शन प्लेट, घर में इंडक्शन हीटर कह देते हैं जैसे। अब इंडक्शन हीटर में क्या होता है, एक आपने देखा होगा कि ब्लैक सा बड़ा अच्छा सा देखने में लगता है, उसके ऊपर ग्लास है बेसिकली वो, उसके नीचे होती है कॉइल, और कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो कराई जाती है। जब चेंजिंग करंट फ्लो करेंगे इंडक्शन फर्नेस में क्या होगा, हमने कॉइल के अंदर चेंजिंग करंट फ्लो करी, ऐसे करके ये कॉइल है उसमें, और इसके अंदर जब करंट फ्लो करेगी लगातार चेंज होने वाली, यहाँ पर हम कोई भी प्लेट रखते हैं, मेटल प्लेट या बर्तन, इसके अंदर एडी करंट जनरेट होगा या नहीं होगा? तो आंसर है होगा। मींस इंडक्शन प्लेट में, इंडक्शन फर्नेस में जो कॉइल है, नीचे ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर
करंट फ्लो कर रही है, वो करंट लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही है। इसके टाइम के साथ चेंज होने के कारण फ्लक्स जनरेट होगा और वो फ्लक्स भी लगातार चेंज होगा। अब मैंने इसके ऊपर रखा एक मेटल का कोई भी कंटेनर, बॉक्स, बर्तन जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर क्या हुआ, एडी करंट जनरेट हुआ। एडी करंट जनरेट हो गया। एडी करंट जनरेट होने के बाद हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी तो हमने इसे यूज़ की, इसकी हीट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इंडक्शन फर्नेस भी हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। एक दो चीज़ें और देखते हैं, जैसे हम एडी करंट को रोक तो नहीं सकते, जनरेट हो रहा है तो रोकेंगे कैसे भाई, हमारे हाथ में नहीं है। जब फ्लक्स जाएगा तो रुकेगा नहीं, वो जनरेट होगा ही होगा। जिस कारण से अभी जैसे बताया लॉस हो रही थी, हीट जनरेट हो रही थी, एनर्जी का लॉस हो रहा था, बट हमने उसको कुकिंग में यूज़ किया है। लेकिन अगर हमें लॉस को रोकना हो तो हम कैसे रोकेंगे? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर में छोटे छोटे आयरन प्लेट्स होती हैं, लैमिनेटेड प्लेट्स होती हैं। अब उसके अंदर अगर एडी करंट जनरेट होगा तो होगा ही। तो वो छोटी प्लेट्स रखने का रीज़न ही ये है कि वो एडी करंट एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। वहाँ क्या करते हैं हम लोग छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देते हैं इस तरह से। अब और ये सारे ब्लॉक्स लैमिनेटेड होते हैं। अब इसके अंदर एडी करंट जनरेट होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, अपनी अपनी अलग अलग होगी, लेकिन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। इस कारण से वो लॉस ज़्यादा नहीं होगा। तो कैसे होगा फिर से समझिए। हम लोग एक सिंगल आयरन कोर ना लेकर छोटे छोटे पतले पतले ब्लेड्स लेते हैं। एक ब्लेड ऐसे रखा, दूसरा ऐसे रख दिया, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, अलग अलग रखते चले जाते हैं। और वो सारे ब्लेड कैसे होते हैं? लैमिनेटेड। सो इसका आंसर क्या है? वी कैन रिड्यूस द लॉस बाय एडी करंट यूजिंग लैमिनेटेड कोर। द लॉस of eddy current can be reduced by using laminated iron core। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, मीन्स एडी करंट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम एडी करंट को यूज़ करते हैं इंडक्शन फर्नेस में, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। हम एडी करंट को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। डैम्पिंग में कैसे? गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की निडल है, उसको करंट बताना है। अगर वो निडल ऐसे करके मूव करती रही तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उसमें एक पीस लगा होता है, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में गया वो रुक जाता है, डैम्प हो जाता है, तो हम लोग रीडिंग पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। हम इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स जैसे ट्रेन्स वगैरह, ट्रेन में होता है, यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक में हम लोग ड्रम है, जो व्हील ड्रम होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो ड्रम आता है, उसके अंदर एडी करंट जनरेट होती है और वो रुक जाता है, अपोज करता है मोशन का। तो इस करंट से हम लोग कई जगह, स्पीडोमीटर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो एडी करंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना चाहते हुए भी डेवलप तो होगा फ्लक्स में। तो उसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो मैंने उसका बताया, यूज़ भी हम लोग करते हैं। एडी करंट का यूज़ डिफरेंट तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और एडी करंट लॉस को हम यूज़ करते हैं लैमिनेटेड आयरन कोर से। तो आज का टॉपिक यहीं तक। कल हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आज का टॉपिक टोटली थ्योरेटिकल था। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे, इसको अपने नोट्स बना लेंगे। छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, 1 और 2 मार्क्स का। ऑल द बेस्ट कीजिएगा और कोशिश करें कि आगे की प्रॉब्लम्स भी करते चलें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।